हरि ओम शिवाय। ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय। ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय। ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय। ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय। ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम शिवाय। 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 और अब यात्रियों की यात्रा समाप्त होती है, क्योंकि ये ही वो गुफा है जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, यानी श्री अमरनाथ गुफा। इस गुफा के मुख्य द्वार का दर्शन पाते ही भक्तों के मन में शिव धाम को पा लेने की सुखद अनुभूति होने लगती है। अमरनाथ जी पूरे संसार के हिंदू अनुयायियों के मध्य श्रद्धेय हैं। भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाने से पहले अपनी मृग छाला बिछाई तथा कुछ देर ध्यान मग्न रहे। फिर उन्होंने कालाग्नि रुद्र को प्रकट कर कहा कि हे कालाग्नि, तुम ऐसी भीषण अग्नि प्रकट करो जिससे इस गुफा में उपस्थित सभी जीव जलकर भस्म हो जाएं। कालाग्नि रुद्र ने भगवान के आदेश का पालन किया और सभी जीवों को जलाकर भस्म कर दिया। किंतु भगवान शिव की मृगछाला के नीचे एक कबूतर का अंडा बच गया, क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव की शरण में जो था। अब भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा कि हे प्रिय, ये अमर कथा एकाग्रचित होकर सुनना तथा साथ में हुंकारा भरते रहना। यदि तुमने हुंकारा भरना बंद कर दिया तो मैं कथा सुनानी बंद कर दूंगा। इस प्रकार भगवान कथा ने अमर कथा प्रारंभ की और मां पार्वती हुंकारा भरने लगी। कुछ देर बाद देव प्रेरणा से मां पार्वती को निद्रा आने लगी और वो सो गईं। उसी समय मृगछाला के नीचे पड़े अंडे से जीव प्रकट हुआ और मां पार्वती की जगह हुंकारा भरने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो शिवजी ने मां पार्वती को निद्रा मग्न पाया। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि यदि मां पार्वती हुंकारा नहीं भर रही थीं, तो कौन था दूसरा जो उनके स्थान पर हुंकारा भर रहा था। भगवान शंकर ने गुफा के इधर उधर देखा तो उन्हें एक कबूतर का बच्चा नजर आया। उनके देखते ही देखते कबूतर का बच्चा उड़ गया। इस पर भगवान क्रोधित होकर अपना त्रिशूल लेकर कबूतर के बच्चे के पीछे पीछे चल दिए उसका वध करने के लिए। तीनों लोकों में उड़ते उड़ते कबूतर को शिव क्रोध से छिपने का आसरा नहीं मिला।
उसी समय श्री व्यास देव जी की पत्नी अपने घर के द्वार पर बैठी जम्हाई ले रही थी। बस उसी समय कबूतर उनके मुंह के रास्ते से उनके पेट में चला गया। कबूतर का पीछा करते करते भगवान शिव श्री व्यास देव जी के घर पहुंचे और उनसे कहा कि मेरा चोर आपके घर में घुस गया है, उसे बाहर निकालो। ऐसा सुनकर श्री व्यास देव जी बोले, प्रभु, मेरे ज्ञान के अनुसार मेरी उपस्थिति में यहां कोई नहीं आया जिसे आपके अनुसार चोर कहा जाए। तब भगवान शिव बोले, हे ऋषिवर, मेरा चोर कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक कबूतर का बच्चा है। उनकी बातें सुनकर व्यास देव जी की पत्नी कहने लगी कि जब मैं जम्हाई ले रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो कबूतर का बच्चा मेरे पेट में चला गया हो। इस बात पर भगवान शिव क्रोधित होकर बोले, उसे बाहर निकालो वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। शिव जी के वचनों को सुनकर चिंतित व्यासदेव जी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, नारी की हत्या करने से आपको घोर पाप लगेगा। भगवान शिव ने अपना डेरा वहीं डाल दिया। व्यासदेव जी की पत्नी के पेट में पीड़ा शुरू हुई, किंतु वो बच्चा बाहर नहीं निकला भगवान शिव के भय से। तब व्यासदेव जी ने भगवान विष्णु और सृष्टि के विधाता ब्रह्मा जी को अपनी कथा सुनाई। उनकी कथा सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उस बच्चे को बाहर आने के लिए कहा। भगवान शंकर द्वारा कही गई अमर कथा सुनकर वो कबूतर का बच्चा अमर हो चुका था और साथ ही चारों वेदों और 18 पुराणों का ज्ञानी भी हो चुका था। भगवान के द्वारा बुलाए जाने पर वो कबूतर का बच्चा एक बालक के रूप में प्रकट हुआ और शुकदेव के नाम से पूरे संसार में विख्यात हुआ। एक बार ऋषि मुनियों के बारंबार आग्रह करने पर शुकदेव जी ने उस अमर कथा का बखान शुरू कर दिया। कथा प्रारंभ होते ही कैलाश पर्वत, क्षीर सागर और ब्रह्मलोक हिलने लगे। इस पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां पर अमर कथा बांची जा रही थी। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने श्राप दिया कि जो कोई भी इस कथा को सुनेगा वो अब अमर नहीं होगा। लेकिन इस कथा के प्रभाव से शिवलोक को अवश्य प्राप्त करेगा। अमरनाथ जी सबसे अनोखी हैं। इनका आकार, प्रकार और रंग सबसे भिन्न है। हिमालय की प्राकृतिक बर्फ इनको आकार प्रदान करती है, एकदम सफेद और विशाल। अमरनाथ जी अपना रूप घटाते बढ़ाते रहते हैं, परंतु कभी भी पूर्णतः लुप्त नहीं होते। वे सदा विराजमान हैं। समुद्र तल से 16,000 फुट की ऊंचाई पर लगभग 60 फुट लंबी और 25-30 फुट चौड़ी प्राकृतिक गुफा में श्री अमरनाथ जी वास करते हैं। यहीं पर श्री गणेश पीठ और मां श्री पार्वती पीठ भी है। पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहां पर मां सती का कंठ गिरा था। गुफा में एक स्थान पर भस्म निकलती रहती है, जिसे तीर्थयात्री प्रसाद स्वरूप अपने साथ ले जाते हैं। बाबा अमरनाथ के दर्शनों के बाद यात्रियों की थकान जैसे छूम मंतर हो जाती है और उन्हें स्वर्ग सा सुख और आध्यात्मिक शक्ति व अनूठी शांति का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव जो कभी भुलाए नहीं भूलता।
तो आइए बाबा अमरनाथ का जयकारा लगाएं। बोलो अमरनाथ की जय। ओम जय शिव शक्ति हरे, स्वामी जय शिव शक्ति हरे। मंगलमय सुखकारी, मंगलमय सुखकारी, आरती तेरी करें। ओम जय शिव शक्ति हरे। ओम जय शिव शक्ति हरे, स्वामी जय शिव शक्ति हरे। मंगलमय सुखकारी, मंगलमय सुखकारी, आरती तेरी करे। ओम जय शिव शक्ति हरे। ओंकारेश्वर हे गंगेश्वर, शंभो दुखहारी, स्वामी शंभो दुखहारी। तुम्हारी कृपा पावे, तुम्हारी कृपा पावे, निश दिन संसारी। ओम जय शिव शक्ति हरे। रजनी नायक मस्तक चमके, जटा जूट भारी, स्वामी जटा जूट भारी। श्रवणन सोहे कुंडल, श्रवणन सोहे कुंडल, शोभे त्रिपुरारी। ओम जय शिव शक्ति हरे। शूल हरण त्रिशूल लिए कर, हे डमरूधारी, स्वामी हे डमरूधारी। शंख बजाए जगाते, शंख बजाए जगाते, शिव सृष्टि सारी। ओम जय शिव शक्ति हरे। सर्परुंड की माला धारे, विभूति सर्वांगे, स्वामी विभूति सर्वांगे। शीश जटा से बहती, शीश जटा से बहती, दुख तारिणी गंगे। ओम जय शिव शक्ति हरे। वामांगे श्री गिरिजा सोहे, शक्ति जगमाता, स्वामी शक्ति जगमाता। गणपति संग बिराजे, गणपति संग बिराजे, मंगल सुख दाता। ओम जय शिव शक्ति हरे। बाघंबर पीतांबर धारे, बैठे महादेवा, स्वामी बैठे महादेवा। ऋषि मुनि योगी ध्यावे, ऋषि मुनि योगी ध्यावे, देव करे सेवा। ओम जय शिव शक्ति हरे। अमृतमय है नाम तिहारा, शिव भव भय हरणम, स्वामी शिव भव भय हरणम। सिद्धेश्वर मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर मुक्तेश्वर, देवा तुव शरणम। ओम जय शिव शक्ति हरे। ज्योतित होवे ज्ञान तिहारा, टूटे जग बंधन, स्वामी टूटे जग बंधन। ओम शरण बलिहारी, ओम शरण बलिहारी, गावे शिव वंदन। ओम जय शिव शक्ति हरे। जय शिव शक्ति हरे, स्वामी जय शिव शक्ति हरे। मंगल
मंगलमय सुखकारी, मंगलमय सुखकारी, आरती तेरी करे। ओम जय शिव शक्ति हरे।